हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर है 3। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और दूसरे वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है या फिर कूलम्स लॉ है, इसके बारे में अध्ययन किए थे। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर हमारे नहीं देखे हैं उनको जाके देख लें, और इसको भी आप लास्ट तक जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर है 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वास्तव में फील्ड क्या होता है? तो फील्ड जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में पढ़े थे, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो ये फील्ड है क्या? तो कोई ऑब्जेक्ट मान के चलो हमारा कोई सरफेस पे गिर रहा है, ठीक है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज प्रेजेंट अराउंड द अर्थ। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ पे आ रहा है, तो अर्थ पे आ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, तो इसके पास खुद का अपना कोई फील्ड है जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो एक हमारा फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जिसकी वजह से वो वाला ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, अट्रैक्ट कर लेगा अर्थ के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसने क्या किया, किसी अपना खुद का एक ऐसा फील्ड बनाया जिसके अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या करेगा, ये अपनी तरफ हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, एक पोल होता है नॉर्थ, दूसरा पोल होता है साउथ। ठीक है, ये नॉर्थ एक साउथ। ये क्या होते हैं, ये अपना खुद का एक ऐसा फील्ड बनाते हैं जिसमें अगर कोई दूसरा हम कोई फेरो मैग्नेटिक मटेरियल या फिर कोई मैग्नेट हम लेके आ जाएं तो ये क्या करेंगे, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव वाला नेचर को दिखाएंगे। तो ये वाली मैग्नेट को अगर ये वाली मैग्नेट के हम क्लोज लेके आएँ तो क्या होगा, कोई एक फोर्स लगेगा जिसे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स। तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है, ये बिल्कुल हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या किया इसने, एक अपने तरफ बनाया। तो ये साउथ वाले पोल को ये नॉर्थ वाला पोल क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर काम करेगा, जिसे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स। इसी तरह से यहाँ पे फील्ड लाइन हमारी इस तरह से बनती है। नॉर्थ से क्या होती है, नॉर्थ से हमारी फील्ड लाइन निकलती है और साउथ की तरफ हमारी जाती है। ठीक है, अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, कोई मान के चलो हमारे पास चार्ज है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। सभी को मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे। अनलाइक चार्ज हमारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये भी मालूम है। ये हमारे किसकी वजह से होते हैं, ये बिल्कुल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है। हर एक चार्ज क्या करता है, अपना एक खुद का एक फील्ड बनाता है जिसके अंदर अगर कोई भी चार्ज हम लेके आए तो क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल को फील करेगा। ठीक है, तो कोई हमारे पास अगर चार्ज है, कोई भी चार्ज अगर हमारे पास है तो ये चार्ज क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक ऐसा फील्ड बनाएगा जिसके अंदर कोई भी अगर हम चार्ज लेके आए तो चार्ज लेके आने के बाद क्या हुआ, ये वाले चार्ज के ऊपर कोई भी अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा जो फील्ड लाइन होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। कोई भी अगर आपको पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तो इसके लिए फील्ड लाइन जो बनेगी वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगी। तो स्पेस अराउंड द चार्ज बॉडी इन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज कैन बी फेल्ट। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस क्या हो चार्ज का, वो हमारा हो, उस वाले फील्ड को या स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करती है क्या, कि कितना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हर एक चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। हर एक चार्ज अपनी तरफ चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रेडियली आउटवर्ड होती है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है, फील्ड इंटेंसिटी है, वो किसी पॉइंट पर किस तरह डिपेंड करती है, वो फील्ड फोर्स ऑफ एक्टिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो पर यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो पर यूनिट चार्ज पे, तो यहाँ लिखेंगे E बराबर F/Q। तो ये वाले Q नॉट चार्ज को हम इसके अंदर अगर लेके आए तो ये इसके ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा। ये हमारे पास है टेस्ट चार्ज। तो वास्तव में
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अपॉन में करेंगे टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। इसकी यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन होगी क्या, न्यूटन पर कूलम को हम क्या लिखेंगे, ml t-2 और अपॉन में करेंगे आई टी। ठीक है, तो हो जाएगा डायमेंशन ml t-3 i-1 या फिर a-1। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो जैसे हमने मान लिया कि कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू एट ए पॉइंट ए पॉइंट पर कोई भी हमारा पॉइंट चार्ज दे रखा है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास है टेस्ट चार्ज जो कि पॉइंट बी पे है। कहाँ है, पॉइंट बी पे। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज आर। ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर। आर इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, और जो एन आर है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है, ए से बी की तरफ काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो कूलम्स फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन क्यू नॉट। तो जैसी शुरुआत में ये हमारा चार्ज बहुत दूर पे रखा था, टेस्ट चार्ज, जब इसको हम क्यू के पास लेके आए, आर डिस्टेंस पे रखे, तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा, किसकी वजह से, क्यू की वजह से। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये हमारा फोर्स बन गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर हमें फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो इंटेंसिटी हमारा क्या बनेगा, एफ अपॉन में क्यू, एफ अपॉन में क्यू नॉट। एफ का वैल्यू हमें मालूम है कितना है, 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में करेंगे क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म, तो आंसर बनेगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू में एन के। ठीक है, तो ये हमारा बना इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर एन के। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या बनेगा, ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, तो ये फॉर्मूले को याद रखना है आपको। कुछ एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या होगी, तो न्यूटन पर कूलम, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, न्यूटन पर कूलम भी होगा, वोल्ट पर मीटर भी होगा। ठीक, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आल्सो रिप्रेजेंटेड, क्या रिप्रेजेंट करता है, कहे तो एफ अपॉन ई, या क्यू अपॉन एफ, या ई अपॉन एफ, या एफ अपॉन क्यू। तो कहेंगे एफ अपॉन क्यू। कैसे, ई बराबर होता है किसके, एफ अपॉन क्यू के। ठीक है, तो इस हिसाब से एफ अपॉन क्यू होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। मतलब हमारे पास बहुत सारे चार्ज हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हमने मान लिया कि हमारे पास कोई सिस्टम है, सिस्टम में चार्ज हमारे पास है Q1 Q2 और Qn, जो कि सारे के सारे हमारे पॉजिटिव वेक्टर है। ठीक है, ऑरिजिन से हमारी डिस्टेंस है R1 R2 और Rn। तो यहाँ पर जो लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू सिंगल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस डिफाइंड टू बी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस एट ए पॉइंट। मतलब जो भी हमारा बनेगा विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द चार्ज Q1 Q2 एंड Qn। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस होंगे, सबका चार्ज का जो वेक्टर सम बनेगा उसे हम बोलते हैं क्या, सबका जो वेक्टर सम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, तो फॉर्मूला हमारा निकल के आया था KQ अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जो अब हम लोग पढ़ेंगे कि मल्टीपल चार्ज की वजह से कितना होगा। तो मल्टीपल चार्ज का मतलब ये है कि हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक चार्ज हमारे पास ये दे रखा है, दूसरा चार्ज ये है, तीसरा चार्ज ये है, तो इन तीनों चार्ज की वजह से एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, इस तरह से हमें निकालना है। तो ये क्या होगा, ये सबका वेक्टर सम करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो भाई ये मान के चलो हमारे पास एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है, और सारे के सारे चार्ज हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव। इनका डिस्टेंस 1, इसका डिस्टेंस 2, इसका डिस्टेंस 3। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये ऊपर की तरफ होगी, E3। ये हमारे पास Q2 पॉजिटिव चार्ज है, Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, अभी होता है, ठीक है, तो E2 इधर डायरेक्शन में काम करेगा। Q1 पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अभी। अब क्या करेंगे, सबका हम वेक्टर सम निकालेंगे। Q4 हमारे पास है, Q4 की वजह से ये होगा। इनका सबका जब वेक्टर सम निकालेंगे तो वेक्टर सम हमारा क्या होगा, E1 अगर निकाले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन में R1P स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से हम Q2 निकालेंगे, Q3 निकालेंगे, Q4 निकालेंगे, सारी वैल्यू हम निकाल के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी क्या होगी, पहले चार्ज की वजह से इंटेंसिटी, दूसरे चार्ज की वजह से इंटेंसिटी, इस तरह से हम जोड़ते रहेंगे जितने भी हमारे पास चार्ज दे रखे होंगे। तो यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी एक पॉइंट P पर सारे सिस्टम के द्वारा, सारे सिस्टम में चार्ज के द्वारा क्या बनेगी, E1 प्लस E2 प्लस En, ठीक है। सबको हम क्या करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे। तो यही होता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। क्लियर है। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, कहें तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एलिजेंट वेव करेक्टराइजिंग द इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस में हमारा पता चलता है कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट है, कितना इंटेंसिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन द स्पेस अराउंड द सिस्टम चार्ज टेल्स यू द फोर्स दैट ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस एट दैट पॉइंट। मतलब किसी भी टेस्ट चार्ज को हम उस चार्ज के पास ले आएँ तो क्या करेगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को फील करता है, ठीक है, एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो करेक्टरिस्टिक है ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इज डिपेंडेंट ऑन द टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज को डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं E बराबर F अपॉन में टेस्ट चार्ज दैट इज प्लेस एट ए पॉइंट डिटरमाइनिंग द फील्ड। द टर्म फील्ड इज ए फिजिकल जनरली रिफर टू द क्वांटिटी दैट इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट इन स्पेस एंड मे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगी। जैसे मान लो हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो वैसे वैसे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती रहेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर फील्ड होता है, फोर्स हमारी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। एमसीक्यू की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है करेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम चार्ज एंड ऑफ टेस्ट चार्ज दैट इज प्लेस एट अ पॉइंट। तो कैसा होता है, डिपेंडेंट होता है। कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्लासिफाइड एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 तरह से होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब होगा जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो इलेक्ट्रिक फील्ड की, सही है, इंटेंसिटी सेम हो एट ऑल पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितने भी हमारे पॉइंट दे रखे होंगे सारे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो, उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे मान के चलो दे रखा है सबके बीच की डिस्टेंस बराबर है, आप देख पा रहे होंगे लाइनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, बराबर है, और ये एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस और पैरेलल फील्ड लाइन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमारी अलग हो जाए, ठीक है, डिफरेंट हो, तो उसे हम बोलेंगे, जैसे यहाँ पर क्या है देखो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या एंड हमारी बिल्कुल पैरेलल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। जब पैरेलल नहीं है तो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मान के चलो कोई भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवार्ड होता है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रेडियली। नेगेटिव के लिए कैसा होता है, रेडियली इनवार्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, it is defined as the path described by the small positive charge placed in an electric field. The line of force due to different electric charges. तो जैसे मान लो चलो पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसा होता है, अभी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनी, ठीक है। तो जब भी हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज रखा होगा तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ काम करेगा, ठीक है। किधर काम करेगा, बाहर की तरफ काम करेगा।
इसे हम बोलेंगे आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव की वजह से कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवार्ड होता है, रेडियली इनवार्ड, अंदर की तरफ आता है। ठीक है, अगर आपको मान के चलो नेगेटिव चार्ज दे रखा है तो चार्ज हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से जाएगा। ठीक है, पेयर ऑफ अगर आपको दे रखा है लाइक चार्ज तो ये बनेगा, और अनलाइक चार्ज दे रखा है तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी ये पॉजिटिव से नेगेटिव। प्लेन कंडक्टर है और कैरिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। प्रॉपर्टीज क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है। ठीक है, इमर्ज आउट होती है, और एंड कहाँ पे होती है, नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे खत्म होंगी, इस तरह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज है। दे ऑलवेज ऑरिजिनेट और टर्मिनेट एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। ये हमेशा ऑरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होंगी राइट एंगल पे, सरफेस ऑफ चार्ज पे। ये कभी भी डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर के थ्रू पास नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि चार्ज हमेशा कंडक्टर सरफेस पे होती है, तो ये बाहर की तरफ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। ये कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, इन केस ऑफ टू लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट देन इट मीन्स दैट एट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू डायरेक्शन। अगर मान के चलो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरसेक्ट कर गए तो यहाँ पर क्या होगा, इसका टेंजेंट हम इधर बनाएंगे, इधर बनाएंगे, तो यहाँ पर दो डायरेक्शन होंगी एक ही पॉइंट पर, जो कि इम्पॉसिबल है। रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स गिव आइडिया अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट ऑरिजिन। मतलब जैसे मान के चलो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत पास पास होंगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगी वो कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यहाँ पर क्या होगी, कम होगी। यहाँ दूर दूर है, यहाँ बहुत पास पास है। कॉन्टैक्ट लॉन्गिट्यूडली दैट इज लेंथ वाइज दे एक्सप्लेन अट्रैक्शन। जैसे मान के चलो ये हमारा दे रखा है। ठीक है, दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। लेटरल प्रेशर का मतलब ये है कि इस तरह से वो प्रेशराइज हो जाती हैं। ठीक है, अपनी तरफ बेंड हो जाती हैं। कुछ एमसीक्यूज हमारे पास हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज द पाथ फॉलोड बाय ए फ्री पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, आर्बिट्ररी चार्ज, जीरो चार्ज। तो यहाँ पर होगा पॉजिटिव चार्ज। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। तो रेडियल सर्कुलर, तो रेडियल होगा। ठीक है, एट व्हिच एंगल टू द सरफेस ऑफ द चार्ज, तो यहाँ पर हमें बताया था कितना होगा, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब होता है, डायपोल का मतलब दो पोल। कितने पोल, दो पोल। ठीक है, तो दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हमारे पास हो, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हमारे पास हो, अब हमारे सेपरेट हो फाइनाइट डिस्टेंस से, इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। तो जैसे मान के चलो हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों हमारे स्मॉल डिस्टेंस 2l से सेपरेटेड है, तो इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल, इसे बोलते हैं एक्सियल। डायपोल की डायरेक्शन हमेशा जो होगी, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, P बराबर, इन दोनों में से एक चार्ज की वैल्यू लेनी है Q, और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस बनेंगे 2l। जब भी हम सेंटर से कोई लाइन पास कराएंगे परपेंडिकुलर, तो इसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल, और जब हम इसके इस तरह हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो इसे हम बोलते हैं एक्सियल। ठीक है, तो डायपोल का एक्सियल ये बनेगा, डायपोल का परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल। डायपोल का मोमेंट अगर बात करें तो P बराबर होगा Q इंटू में 2l, और यूनिट बनेगी कूलम मीटर। वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो डायपोल की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। किधर होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो डायपोल मोमेंट जो है P, वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ काम करता है, नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान के चलो हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इसके अंदर हम टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है, टॉर्क। ठीक है, तो हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर हमने कोई डायपोल रखा, ये हमारे पास -q चार्ज है, ये +q चार्ज है। अब क्या होगा, ये इसके ऊपर कोई फोर्स काम करेगा। पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा फोर्स काम करता है,
इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स काम करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में काम करेगा फोर्स। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस है 12। तो यहाँ टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क बराबर होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पर हमें निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी बराबर होगी, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ से लेके यहाँ तक डायपोल हमारा क्या करेगा, सेंटर के अबाउट घूमेगा, सेंटर के अबाउट घूमेगा, ठीक है। तो हमने ट्रायंगल यहाँ पर बना दिया। तो एफ इंटू में ए सी, एफ इंटू में ए सी, तो यहाँ से हो गया एफ इंटू में ए सी। एफ की वैल्यू होती है क्यू इंटू में ई, ठीक है। ए सी हमारा ये है थीटा, ये है 2L। तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, हमें परपेंडिकुलर चाहिए, ए सी अपॉन में 2L। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू आ जाएगी 2L साइन थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे हम 2L साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। आप इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे मान के चलो ये हमारे पास क्या है, प्लस क्यू है, ये हमारे पास माइनस क्यू है, ये हमने सेंटर माना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराया, यहाँ से एक हमने परपेंडिकुलर गिराया, इस तरह से ये हमने एंगल थीटा माना, तो ये भी थीटा होगा। तो ये वाली डिस्टेंस हमारी बनेगी L, तो ये L है, तो ये बनेगा L साइन थीटा, और ये भी आपका कितना बनेगा L साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से इधर फोर्स काम कर रहा है, इसके लिए इधर फोर्स काम कर रहा है। तो एक बारी होगा F इंटू एल साइन थीटा, एक बारी होगा F इंटू में L साइन थीटा, दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तब हो जाएगा 2L साइन थीटा, ठीक है। जब 2L साइन थीटा है तब 2L, और डायपोल मोमेंट हम लोग पढ़ते हैं किसके बराबर होता है, P बराबर Q इंटू में 2L। तो Q इंटू 2L की जगह हम रखेंगे P, क्या रखेंगे P, तो हो जाएगा PE साइन थीटा, ठीक है। PE साइन थीटा मैक्सिमम कितना होगा, जब थीटा की वैल्यू हमारी हो कितनी, 90 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तब होगा टॉर्क मैक्सिमम कितना होगा, P क्रॉस E, ठीक है। तो मिनिमम कितना होगा, जब थीटा की वैल्यू हो 0 डिग्री, तो बनेगा यहाँ पर टॉर्क कितना, 0, ठीक है। टॉर्क का फार्मूला हमेशा होगा टॉर्क बराबर P क्रॉस E। एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल की वैल्यू होगी 90 डिग्री, परपेंडिकुलर होगा, मतलब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के जब परपेंडिकुलर होगा तब जाके बनेगा 90 डिग्री। अब यहाँ पर बात ये आती है कि मान के चलो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखा है, ठीक है। अब डायपोल मोमेंट हमारे इस तरह से ही परपेंडिकुलर है, डायपोल जो है इस तरह से ही परपेंडिकुलर है, ठीक, और डायपोल हमारा इस तरह से भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों केस सही है। तो यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो बनेगा आपका 90 डिग्री, यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा 270, ठीक है। तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर होना चाहिए, कंडीशन ये है भाई। अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम के लिए हमारा एक होता है कितना, जैसे मान के चलो ये है, हमने यहाँ पर कोई डायपोल रखा है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। दूसरा केस हमारा ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और डायपोल हमने इस तरह से रखा है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कैसी आएगी, 180, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो इसे हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जब थीटा की वैल्यू 180 हो तब इसे हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। विच क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, कौन सी होगी, कैसी होगी, वो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ लाइन फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया। एक पर हमारा एक एरिया के थ्रू कितनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो हमारे पास मान के चलो ये हमारे पास कोई सरफेस एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है, तो यहाँ से डी फाई जो होगा वो होगा ds इंटू में ई कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा थीटा एंगल पे काम कर रहा है, हमारे को ये दे रखा है सरफेस, इसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या होगा, एरिया वेक्टर काम करेगा।
और ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल पे, तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा ई कॉस थीटा। तो डी फाई बनेगा डी एस ई कॉस थीटा, डी फाई बराबर हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, डी फाई बराबर बनेगा ई डॉट डी एस। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए प्लेन सरफेस ऑफ एरिया एस। तो अगर एस है तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा ई डॉट डी एस बराबर ई डॉट एस। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ई एस कॉस थीटा या फिर ई ए कॉस थीटा। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, ध्यान रखना बहुत ध्यान से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया। क्या होगा, नॉर्मली परपेंडिकुलर पास करनी चाहिए एरिया के थ्रू। अब यहाँ पे जो फ्लक्स है बच्चों, वो हमारा फॉर्मूला बना ई एस कॉस थीटा। अब ये हमारा डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, एरिया के ऊपर और थीटा के ऊपर। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करें, चेंज कराएं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, एरिया को चेंज कराएं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, थीटा को चेंज कराएं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। अगर थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री करें तो ये यहाँ पे बिल्कुल परपेंडिकुलर पास करेंगे। ठीक है, कैसे, मतलब एरिया वेक्टर और थीटा हमारे सेम एंगल होंगे तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे मानो चलो आपके पास जो प्लेन दे रखा है, तो इसी डायरेक्शन में एरिया काम करे, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम करे, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए या सेम डायरेक्शन में हो गए। जब सेम डायरेक्शन में तो थीटा की वैल्यू 0 मिलेगी, तब जाके फाई बराबर जो होगा वो हमें मिलेगा मैक्सिमम ई एस। ये वैल्यू होती है मैक्सिमम। ठीक है, जब इसको हम रोटेट करा देंगे 90 डिग्री तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर काम कर रहा है, एरिया वेक्टर मान के चलो ऊपर काम करे तो 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री के लिए हमारा फ्लक्स आता है 0, ये होता है मिनिमम फ्लक्स। तो मिनिमम फ्लक्स कब मिलेगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री। मैक्सिमम फ्लक्स जब मिलेगा जब थीटा की वैल्यू हो 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एन एलिमेंट्री एरिया डिफाइंड एज द प्रोडक्ट। तो कैसा होगा, स्केलर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में जाना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जाना और डायपोल मोमेंट के बारे में भी जानकारी ली। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ क्या होता है, उसकी क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।